वेलकम बैक बच्चों। ये सेकेंड वीडियो है मोशन का। इस लेक्चर को देखिए, इसमें क्या क्या टॉपिक को कवर करना है। तो ये टॉपिक है यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, स्पीड, वेलोसिटी एंड एवरेज वेलोसिटी, एंड द लास्ट ऑफ वी विल लर्न हाउ टू कन्वर्ट मीटर पर सेकेंड टू द किलोमीटर पर आवर एंड किलोमीटर पर आवर टू द मीटर पर सेकेंड। तो आवर फर्स्ट टॉपिक इज यूनिफॉर्म मोशन। Generally, motion classified into two parts. One is a uniform motion, another one is a non-uniform motion. तो मोशन को जब दो पार्ट में क्लासिफाइड किया गया तो एक का नाम यूनिफॉर्म मोशन है, एक का नाम नॉन यूनिफॉर्म मोशन है। तो देखिए यूनिफॉर्म मोशन होता क्या है। इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। कोई डिस्टेंस आप ट्रेवल करते हैं, इक्वल डिस्टेंस भी इक्वल हुआ, इंटरवल ऑफ टाइम भी आपका इक्वल लगता हो। यानी ये समझिए, अगर इससे समझना चाहते हैं तो ये पॉइंट ए है, अब पॉइंट बी है। पॉइंट ए से और बी की दूरी बराबर है और बी से सी की दूरी बराबर है। डिस्टेंस ऑफ फ्रॉम ए टू बी एंड बी टू सी आर इक्वल। तो अब इक्वल है तो क्या करेंगे, मान लेते हैं ये भी 10 किलोमीटर है और ये भी 10 किलोमीटर है। जब दोनों 10 किलोमीटर है तो दोनों ही बराबर हो गया, इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। तो बाय द वे, अगर इसमें 2 आवर्स लगता है ट्रेवल करने में तो इसमें भी 2 आवर्स लगेगा। अगर इक्वल डिस्टेंस हो तो इक्वल अगर इंटरवल ऑफ टाइम लगता हो उस डिस्टेंस को ट्रेवल करने में तो उसे कहेंगे यूनिफॉर्म मोशन। है ना, यूनिफॉर्म मोशन क्या हुआ, इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। अब मामला है नॉन यूनिफॉर्म मोशन का। तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है ना, जस्ट इसका अपोजिट होता है, इक्वल डिस्टेंस इन अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। डिस्टेंस तो इक्वल होगा लेकिन टाइम जो होगा, टाइम का जो इंटरवल होगा वो अनइक्वल होगा। कहने का मतलब कि पहला अगर 2 आवर लगाए हो तो तीसरा 3 आवर लगेगा, 2 घंटा पहला तो दूसरा 3 घंटा, या थोड़ा सा भी फर्क होगा। तो अगर डिस्टेंस बराबर है, 10-10 किलोमीटर का फासला लेते हैं, डिस्टेंस तो बराबर बन रहा है 10-10 किलोमीटर का, लेकिन अगर टाइम आप डिफरेंट लेते हैं तो वो मोशन को हम लोग क्या कहेंगे, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। हम लोग मोशन के बारे में बेहतर जानते हैं, कोई भी मूवमेंट को क्या कहते हैं, मोशन कहते हैं, है ना। जनरली यूनिफॉर्म मोशन ऑलवेज ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन में ही ट्रेवल करता है। चलो इतना हो गया। हाँ, तो स्पीड है एन ऑब्जेक्ट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द चेंजेस ऑफ इट्स पोजिशन। पहले हम लोग मैग्नीट्यूड को समझ चुके हैं। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट एक जगह से दूसरे जगह जाता है और अगर उसको टाइम के रेस्पेक्ट में देखा जाए तो वो स्पीड होता है। आप स्पीड बेहतर समझते हैं, आप जब बाइक चलाते हैं तो कितना स्पीड है, तो 20 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से आपके टीचर गाड़ी चलाते हैं, आप कितना से 80 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से चलाते हैं, क्योंकि आप तो हैं हीरो, है ना। तो वही स्पीड कहलाता है। तो स्पीड क्या होता है, अगर फार्मूला स्पीड का देखें तो स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। स्पीड इज डिनोटेड बाय v, स्पीड इज डिनोटेड बाय v, डिस्टेंस इज डिनोटेड बाय s, टाइम इज डिनोटेड बाय स्मॉल t। स्मॉल t से डिनोट करेंगे। अगर आप कैपिटल D से डिनोट करते हैं तो याद रखिएगा एक ऐसा यूनिट टेस्ला होता है, टेस्ला को कैपिटल T से करते हैं, इसीलिए यहाँ इसको स्मॉल t से कीजिएगा। अगर कैपिटल T से कीजिएगा तो फिलहाल तो गलत नहीं होगा, लेकिन इन फ्यूचर आपको बदलना पड़ेगा। तो क्यों ना आज से ही आप बेहतर करें। तो ये क्या हुआ, स्पीड का फॉर्मूला हुआ, है ना। स्पीड क्या हुआ, तो स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। अब ये होता है एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड को जो डिनोट करते हैं v पे डैश देके ना, तो ये एवरेज को इस तरह डिनोट करते हैं। तो ये एवरेज स्पीड, तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है एवरेज स्पीड इक्वल टू टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय टोटल टाइम टेकन। पूरा जितना टोटल डिस्टेंस था, टोटल टाइम होगा, वही क्या कहलाएगा, स्पीड कहलाएगा। अगर एवरेज स्पीड का अगर फॉर्मूला निकालना चाहते हैं तो टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम टेकन। इसे याद रखिए, आगे अगले वीडियो में अगर न्यूमेरिकल पर बात की जाए तो इसका इस्तेमाल किया जाएगा, इस पर भी बेस्ड होगा, है ना। जनरली फार्मूला को हम न्यूमेरिकल के लिए यूज़ करते हैं। याद रखिए, अगर आपका कॉन्सेप्ट अच्छा है तभी आप न्यूमेरिकल बेहतर बना पाइएगा, नहीं तो नहीं बनेगा, है ना। अगर नहीं न्यूमेरिकल बन रहा है तो आपको क्या करना है, फिर से आपको कॉन्सेप्ट पे जाना। वेलोसिटी
एन ऑब्जेक्ट इज मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ चेंजेस ऑफ इट्स पोजीशन। अगर कोई ऑब्जेक्ट अपना पोजीशन चेंज कर रहा है किसी फिक्स डायरेक्शन में तो वही वेलोसिटी कहलाता है। यानी कि स्पीड में अगर डायरेक्शन जोड़ देते हैं तो वो क्या हो जाता है, वेलोसिटी हो जाता है। यानी कि स्पीड में सिर्फ मैग्नीट्यूड है, जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होगा वो स्केलर क्वांटिटी होगा, और जिसमें मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन होगा वो कौन सा क्वांटिटी होगा, सही बोले, वेक्टर क्वांटिटी। तो वेलोसिटी क्या हुआ, वेक्टर क्वांटिटी हो गया। अब वेलोसिटी क्या हो गया, वेक्टर क्वांटिटी हो गया। तो वेलोसिटी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। फॉर्मूला क्या हुआ वेलोसिटी का, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। वेलोसिटी एंड स्पीड बोथ आर डिनोटेड बाय v and the displacement and distance both are denoted by s, a time is denoted by small t. तो velocity equal to displacement by time. Here is the displacement, therefore it is a vector quantity. In the speed that is the distance, therefore also that is a scalar quantity, है ना। अब displacement हो गया, displacement हो गया, ये कम हो गया। अब speed और velocity हो गया। अब क्या है, average velocity, average वेलोसिटी, है ना। अब बच्चों यहां स्मॉल u दिया रहे, इसका मतलब होता है इनिशियल वेलोसिटी। क्या हुआ, इनिशियल वेलोसिटी। अब v फॉर फाइनल वेलोसिटी। इनिशियल मतलब शुरुआत, स्टार्टिंग जो आपका वेलोसिटी होगा उसको इनिशियल कहते हैं। तो इनिशियल वेलोसिटी है ये फाइनल वेलोसिटी। कभी कभी इसको स्मॉल v से या इसको कैपिटल V से भी दिखाता है। तो अगर ऐसा दिखा है तो इससे कोई एतराज नहीं है, लेकिन जनरली u और v का इस्तेमाल किया जाता है ना। तो एवरेज वेलोसिटी इक्वल टू u प्लस v बाई 2, इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी बाई 2। यानी कि इसको अगर देखा जाए तो हाफ ऑफ इनिशियल प्लस फाइनल वेलोसिटी, इतना हो गया। चलो ये फॉर्मूला तैयार हुआ वेलोसिटी का। अब देखेंगे, हाँ तो अब कन्वर्ट करने जा रहे हैं किलोमीटर पर आवर टू मीटर पर सेकंड। अगर कोई क्वेश्चन किलोमीटर पर आवर में है, आप चेंज करना चाहते हैं मीटर पर सेकंड में, आप करना चाहते हैं या ज़रूरत हो तो कैसे करेंगे। अब देखिए किलोमीटर पर आवर का मतलब क्या होता है, 1 किलोमीटर बाय, ये डिवाइड का सिंबल है, बाई 1 आवर। हमें चाहिए मीटर, तो 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है। कितना मीटर होता है, 1000 मीटर। 1 आवर में 60 मिनट होता है ना, 60 मिनट होता है, और 1 मिनट में 60 सेकेंड होता है। इसलिए 1 आवर में 60 इंटू 60 कर लेते हैं, सेकंड में चेंज करें, 3600 सेकेंड होता है, 3600 सेकेंड होता है। तो अब ये आवर है, किलोमीटर है, तो इसको लिख सकते हैं ना 1 किलोमीटर मतलब कि 1000 मीटर बाई 3600 सेकेंड। 20 to 20 कैंसिल, 2 के टेबल में 5 टाइम में, 2 के टेबल में 18 टाइम में, यानी कि 5/18 मीटर पर सेकेंड। यानी इससे ये पता चलता है कि किलोमीटर पर आवर में चेंज करने के लिए किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो कोई भी चीज़ अगर किलोमीटर में है तो वो किस में चेंज हो जाएगा, मीटर पर सेकेंड में। अगला है कि अगर बाय द वे मीटर पर सेकेंड में दिया हुआ है, हमें किस में कन्वर्ट करना है, किलोमीटर पर आवर में, तो वही काम करेंगे। मीटर पर सेकेंड यानी 1 मीटर बाई 1 सेकेंड। इसको अगर देखा है तो 1 मीटर डिवाइड 1 सेकेंड लिख सकते हैं ना, समझने के लिए ऐसा कर रहे हैं। तो 1 मीटर में कितना किलोमीटर होता है, तो 1/1000 किलोमीटर होता है। कितना होता है, 1/1000 किलोमीटर। और 1 सेकेंड में कितना आवर होता है, तो 1/3600 आवर, 3600 आवर। तो अब ये डिवाइड में है तो मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो क्या होगा बेटा, रेसिप्रोकल हो जाएगा। ये किलोमीटर तो रहेगा, मल्टीप्लाई में ये 3600 आर हो जाएगा ना। 2 0 से 2 0 कैंसिल कर दिए, 2 से 5 टाइम में, 2 से ये 18 टाइम में, यानी कि 18/5 आर। यहाँ क्या है, मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में चेंज करने के लिए किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 18/5 से करेंगे। तो अब बताओ कि किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में 5/18, मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में 18/5 से। लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि इन फ्यूचर हम भूल जाते हैं कि यहाँ पे क्या करेंगे। तो अब ध्यान रखना कि किलोमीटर पर आवर ज़्यादा से कम में जा रहे हैं, यहाँ कम से ज़्यादा में जा रहे हैं। अब ये दोनों को देखो, एक 5/18 है और दूसरा क्या है, 18/5 है। इसमें बड़ा कौन है, तो इसमें बड़ा है ये बड़ा है ना।
तो बड़ा वाला कब यूज करेंगे, जब छोटा से बड़ा में कन्वर्ट करेंगे तो बड़ा वाले का यूज करेंगे, है ना। और जब बड़ा से छोटा में जाएंगे तो छोटे वाले का यूज करेंगे, यानी इससे मल्टीप्लाई करेंगे। तो अगले वीडियो में हम देखेंगे किस तरह न्यूमेरिकल इस पे बनाते हैं, और कुछ स्पीड पे भी देखेंगे और वेलोसिटी पे भी देखेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, वी विल मीट ऑन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।